मोदी सरकार ने एक फैसले से उपराज्यपाल की शक्तियों को बेतहाशा बढ़ा दिया और सत्ता की ताकत चाहने वाले कई नेताओं को पावरलेस कर दिया। फैसले का लब्बो-लुआब यह कि कश्मीर में देर सबेर चुनाव होंगे, सरकार बनेगी, लेकिन तब भी उस सरकार के पास वो पावर नहीं होगी जो अब तक हुआ करती थी। मुख्यमंत्री को कई मसलों पर उपराज्यपाल के पास जाना होगा। कई बड़े काम उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नहीं हो पाएंगे। जम्मू कश्मीर में चुनाव का इंतजार है। उससे ठीक पहले केंद्र सरकार ने फैसला लिया और उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी, बढ़ाकर ठीक वैसी कर दी जैसे दिल्ली में उपराज्यपाल के पास हैं। इस फैसले में कई सियासी एंगल भी निकल रहे हैं, लेकिन उससे पहले गृह मंत्रालय का पूरा फैसला क्या है वो समझिए। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में नया संशोधन किया। अधिनियम की धारा 55 के तहत इसमें दो नए नियमों 42A और 42B को जोड़ा गया। इन दोनों नियमों के बाद राज्य में सरकार किसी की भी बने, सीएम चाहे जो बने, लेकिन बड़े फैसलों की ताकत एलजी के पास होगी। ये ताकत कैसे बढ़ेगी अब जरा वो आप देखिए। पुलिस पर कोई भी फैसला एलजी की रजामंदी से होगा। एसीबी के किसी भी फैसले पर अंतिम फैसला एलजी लेंगे। ऑल इंडिया सर्विस पर अंतिम निर्णय एलजी का होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग में राज्य सरकार की मर्जी नहीं चलेगी। कानूनी अधिकारियों की नियुक्ति पर अंतिम फैसला भी एलजी का होगा और अभी इन मामलों में वित्त विभाग की मंजूरी लेने का प्रावधान था। लेकिन जम्मू कश्मीर की पार्टियों को फैसला हजम नहीं है और बल्कि इसमें साजिश दिखाई पड़ रही है। आरोप यह कि इससे जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली जैसे सीएम और एलजी के झगड़े होंगे, फाइलें रुकेंगी, काम लटकेंगे। उनका आरोप यह कि केंद्र कश्मीर में अध कचरी सरकार देना चाहता है, जिसका सीएम सिर्फ एक शो पीस हो। उमर अब्दुल्ला को तो अब जल्द चुनाव कराए जाने के दावे पर भी शक हो रहा है। आज आपने एक ऐसा ऑर्डिनेंस लाया जिससे आप जम्मू कश्मीर की जो सबसे बाइख्तियार पावरफुल असेंबली थी पूरे मुल्क के अंदर, उसको पहले ही आपने सब कुछ उससे छीन लिया। आज आप उसको म्युनिसिपैलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हो ताकि कल को जो भी सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है, बीजेपी की तो कतई नहीं बनेगी, तो उस सरकार के पास कोई इख्तियार ना हो। चुनाव हो जाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाए, उस वक्त ये पता चल जाए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर के ये चीफ मिनिस्टर के पास में ये पावर जाए, काबीना के पास पावर जाए, या उस वक्त हमें दिल्ली और दूसरे यूटीज की तरह ये टसल चलती रहेगी। ये खोखली स्टेट देना चाहते हैं जिसमें कोई भी पावर्स किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं होंगे। डेमोक्रेसी में शायद ये एक मजाक है। ये तानाशाही है। 8वां के 9वां साल है, यहाँ लोगों ने अपनी हुकूमत चुनी नहीं है, न हुकूमत चुनने दी। कोई इलेक्शन हुआ नहीं, बार बार दोहराने के बाद भी कि ये जमहूरियत के खिलाफ है। आने वाले समय में जो विधानसभा के इलेक्शन है, उसके मद्देनजर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को इन्हांस किया गया है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तथा जुडिशरी जिसमें तहसीलदार, एसडीएम्स वगैरह आते हैं, वो इलेक्शन की जो कार्रवाई है वो ठीक प्रकार से हो, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार से चेंजेस होना जरूरी रहती हैं। तो जम्मू कश्मीर बॉर्डर स्टेट है। 2019 के बाद से यहां आतंकवाद घटा, लेकिन ये कह नहीं सकते कि मिट गया है। पहली नजर में दिखता है कि मोदी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, ऐसा कोई कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती जिससे अलगाववाद को फिर कोई नई चिंगारी मिल सके।